बर्निंग स्टॉक्स में आज सबसे पहला शेयर जो है वो है ट्रेंट का। ट्रेंट में हमने देखा है कि आज 7% तक का उछाल रहा। Q4 में जो मजबूत ग्रोथ आई है, खासतौर पे इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने दर्ज करी है, उससे बाजार का मूड माहौल सुधरता हुआ दिखा है। 20% इनके रेवेन्यूज़ बढ़कर 4,937 करोड़ रुपए पर पहुंचे हैं। और आई थिंक जो ग्रोथ है काफ़ी सालों के बाद ये इस ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट हमने देखा है। और जो स्टोर संख्या है इनकी वो बढ़कर 1286 पर पहुंचती हुई दिखी है। अब कंपनी का कहना है कि इनका फोकस जो है वो छोटे शहरों पर होगा। जहां तक विस्तार की बात है तो स्टोर एक्सपेंशन तो बहुत रैपिडली ये कर ही रहे हैं, अब ये छोटे शहरों पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ये एक और चीज़ है जो कि बाजार को पसंद आई है। 7.5% का अप मूव है मैम ट्रेंड के शेयर में। ये बाउंस बैक लंबा चलेगा या फिर शॉर्ट लिव्ड होगा? और मैंने इसको खरीदा है आज ही। और वैसे तो मैं इसको परसों खरीदने वाली थी, लेकिन वही जो मैं कभी बार बोलती हूँ ना कि एक यूनिट तो खरीद लो ताकि आंखों के सामने रही चीजें ट्रैक हो। ये उस समय खरीदा नहीं। आई वॉज लाइक कि ट्रैक करने के लिए एक यूनिट खरीद लेती हूँ ताकि मुझे समझ में रहे सामने जब भी आ रहा है। ट्रैक नहीं किया और 4-5% लेट बाय करना पड़ा। तो ट्रेंड मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैंने अभी खरीदा है, आज ही खरीदा है एक्चुअली। और ये पूरा जो मूवमेंट है आई एम इन, मैं हूँ वहां पर। तो फिलहाल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकती हूँ कि ये मूवमेंट अच्छा चलेगा। बाकी आप दूसरे किसी से भी इसको एक बार वैलिडेट जरूर करवा लीजिए। ठीक है, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। अदानी ग्रीन देखिए मैम, अदानी ग्रीन में जब मैंने लास्ट देखा था 6.5% के आसपास का उछाल था इसमें। अदानी ग्रुप में आज सबसे ज़्यादा चलने वाला अगर कोई शेयर है ना तो वो यही है। और इनफैक्ट वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं इसमें। आज सुबह 11:45 बजे तक का ही आप रुझान देखेंगे ना तो 72-73 लाख शेयरों का ट्रेड एक एक्सचेंज पर BSE पर हो चुका था। अमूमन आप देखें ना 2 हफ्ते का जो एवरेज है, जिसे हम 14 डे एवरेज बोलते हैं, वो केवल 3,14,000 का है। तो 2 वीक एवरेज के मुकाबले देखें तो 23 गुना से ज़्यादा का वॉल्यूम इसमें 11 बजे के आसपास तक ही हो गया था। अदानी ग्रीन में कुछ बड़ा होने की तैयारी है? वेरी पॉसिबल, मतलब वेरी मच पॉसिबल। एंड आज सुबह 905 907 इस रेंज में बाय दे चुकी हूँ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर भी थी। और लॉन्ग व्यू हो सकता है कि लोगों के पास में अभी भी हो, उनके पास में लॉन्ग कैरी हो सकता है कि पोजीशन हो, क्योंकि आज ही ट्रेड दिया है। एंड जो पॉसिबल टारगेट है, मैं मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी इसमें रिस्क लेने को अगर आपने इसमें कम टारगेट बुक किए तो। क्योंकि ये रिस्क बड़े रिस्क के साथ आता है ये काउंटर, या फिर अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं एक बड़ी रिस्क यानी बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हैं, कोशिश करिए पर मुनाफा उस वॉलेटिलिटी में पूरा लेने की कोशिश करें, या फिर काफी हद तक लेने की कोशिश करें। मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया है। अभी 912 पर है, सुबह रेकमेंड कर ही चुके हैं, अभी भी ठीक ही है। यहाँ से जो पॉसिबल पहला टारगेट है वो 1030 का है और दूसरा टारगेट 1250 है। अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट इज लाइक, लगभग अगर आप बात करें तो करीब करीब 40-45% का अपसाइड मूवमेंट इसमें इन एंड ऑल अभी तो बन सकता है बाय दिसंबर। बाकी रही बात ओवरऑल, बढ़िया काउंटर है। अगर आप इन्वेस्ट करके चुपचाप बैठने की इच्छुक है, काम आ जाएगा ये आपको। तो स्टॉप फिलहाल लॉस? के लिए बाय कर सकते हैं। हाँ, स्टॉप लॉस वही, स्टॉप लॉस बड़ा है। और वो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर वाइजली प्ले करना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे करें इसको कि 70% तक क्वांटिटी आप अभी बाय कर लें, बचे हुए को एनीवेज अगर ये थोड़ा नीचे आ जाता है कल वगैरह एंड कभी भी, तो 850 पर थोड़ा बहुत ऐड करने की कोशिश करिएगा। अभी के लिए जो स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, आई एम कंसिडरिंग द करंट कैंडल ऑल्सो, 800 रुपए का स्टॉप लॉस मुझे लगता है इनफ है। तो 800? आप इसको 800 इनफ है और बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड जाएगा ये। अगर ये फर्स्ट टारगेट पे जाता है, सो इट गोना गिव यू वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। हालांकि पहले टारगेट पर बुक करने की सलाह नहीं है। 1250 कम से कम, 1250 कम से कम वेट करना। अब ना आज ज़्यादातर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि एक्शन काफ़ी अच्छा है। मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा चलने वाला ये स्टॉक है 6.5%। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में भी 4% का मूव है। अदानी एंटरप्राइजेस 3% ऊपर है। अदानी पावर में भी 2.5% का अप मूव है। ये तो 140-45 पे एंटरप्राइजेस भी। मेरे पास है, अच्छा, एंटरप्राइजेस है उसके हाँ ओके। जी। अदानी पावर 140-145 के आसपास काफ़ी डिस्कस हुआ है। एक अदानी पोर्ट्स लाल निशान में था, अब वो भी हरे निशान में आ गए। 124% के आसपास की बढ़त है। अदानी एंटरप्राइजेस पे तो एक क्वेश्चन भी था, 2600 के प्राइस पर एक 10 शेयर लिए हुए हैं रिंकू सिंह जी ने। तो अगर आप ये नहीं बता सकती तो अदानी पावर या अदानी पोर्ट्स या अदानी एनर्जी जो और अच्छा लग रहा हो कोई? अडानी पावर अच्छा है संदीप जी। हालांकि अभी तो 170 का 170 और 210 ये दो टारगेट्स दिए थे। और आपने बोल ही दिया कि 140-45 पर कई बार डिस्कशन हुआ है, बहुत बार हुआ है, हर बार ही हाँ बोला है।
तो अभी भी अगर आप हैं इस ट्रेड में, अपनी पोजीशन को बिल्कुल आराम से, बिना किसी बड़े डर के, डर तो मार्केट में हमेशा रहेगा, लेकिन बिना किसी बड़े डर के आप इसको, अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं फॉर 170 210 के टारगेट के लिए। अभी भी बुलिश है। अब क्योंकि वॉलेटाइल है, और मैंने, मुझे अच्छे से याद है ये भी बोला है कि बाय चांस अगर 125 आया तो वहां पर कुछ ऐड करना, ये तैयारी रखेगा। अभी नहीं आ रहा, लग नहीं रहा कि अब आएगा। सो व्हाट यू कैन डू, अगर आप अभी 163 पर बाय करने का प्लान कर रहे हो, तो अब आप यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा कर सकते हैं। ये तो एक थोड़ी बहुत कंफर्मेशन प्राइस और दे रहा है कि हाँ, जो लेट आए हैं उनसे रिस्क कम ले। बाकी आप 145 का अगर एसएल मेंटेन कर लें तो आप अभी भी आ सकते हैं। बट हाउ विल यू बी मैनेजिंग योर टारगेट, क्योंकि मेरे लिए तो फर्स्ट टारगेट 170 है, सिंस वी वर रिकमेंडिंग इट फ्रॉम 140 टू 145 150 रेंज। तो आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 170 के बाद 210 का टारगेट है, जो ट्रेडिंग करते करते आप आगे तक लेके जा सकते हैं। स्टॉक बुलिश है, आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजन लेना है कि इसमें एंट्री लूं या नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस है अभी आपका 145, टारगेट आपका सिर्फ यहाँ से 7 रुपए का। तो समझ के थोड़ा सा डिसीजन ले, पहला टारगेट है। ओके, ठीक है। अदानी एनर्जी, ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, और अगर आप मतलब हाई बीट, सारे के सारे स्टॉक पोर्टफोलियो में हाई बीटा मत रखिएगा। मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा पोर्टफोलियो को वाइजली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए निफ्टी 22,200 के आसपास आया है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी अभी बिल्कुल आप 22,000 को पकड़ के बैठेंगे तो नहीं बनेगा पोर्टफोलियो। बट अगर आप धीरे धीरे स्टॉक एक्यूमुलेशन शुरू करें तो समय है, अभी भी लेट नहीं है, और ना ही कभी भी लेट नहीं होता वैसे मार्केट में, जब तक कि पूरा पीक नहीं बच जाता। वेल, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस अभी चल रहा है 983 पर। मेरी सलाह यहाँ पर एक छोटी सी जरूर, और वो सिंसियर सलाह है, मान लीजिएगा। जो भी आप रिस्क ट्रेड बना रहे हैं उसको 890 के नीचे नहीं रखना। अभी 980 पर चल रहा है। आई एम आस्किंग यू टू टेक लाइक 90 पॉइंट्स लॉस ओनली, और इसी रिस्क पर आप इसमें 1070 और 1200 के टारगेट के लिए आप होल्ड करके जा सकते हैं। लेकिन 890 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, लाइक अ रिचुअल, कि अगर ये ब्रीच हो तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट थोड़ी गहरा सकती है। टूटना नहीं चाहिए, आई मीन टू से करंट सिचुएशन, करंट सेटअप, करंट सेंटीमेंट के हिसाब से टूटना नहीं चाहिए। ओवरऑल ग्रुप में जो दोबारा गर्मी आई है, इसके हिसाब से ये स्टॉप लॉस जाना नहीं चाहिए। अगर गया, इसका मतलब गिरावट फिर और 30-35% की बन जाएगी। तो इसलिए स्टॉप लॉस को बहुत ध्यान से फॉलो करना। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये हो गया अदानी ग्रुप की बात। इसके साथ साथ ना आप एक बार आरआईएल को देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आज बाजार हम देख रहे हैं कि लो लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। ये स्टॉक दिन के दौरान 4.25% तक टूटा। अभी भी आप जब बात कर रहे हैं तो 3.5% के आसपास ही कमजोरी है। 6 जनवरी के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। और आज इस गिरावट में हुआ क्या है कि इसने जो अपना 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप का फिगर है, जो मार्क है, उसके भी नीचे ये स्टॉक की वैल्यू आ गई, या इस कंपनी की जो वैल्यू है वो पहुंचती हुई दिखी है। तो ब्रेंट का भाव उछला है, $110 पर आया। उस वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर पर दबाव देखने को मिला। लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी सजेस्ट कर रही हैं मैम कि हो सकता है कि आज ही जो सीज फायर प्लान है वो शायद आज शाम तक लागू भी होता हुआ नजर आए। रॉयटर्स के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है, और ऑफिशियली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो शायद रीओपन, दोबारा उसको खोला जा सकता है। अब इसी न्यूज़ के दम पर हम देख रहे हैं कि बाजार में रिकवरी है। 150 अंक आपको निफ्टी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन दिक्कत की बात है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज रिकवर नहीं हो रहा है। एनीथिंग स्पेसिफिक इन चार्ट्स या फिर कुछ और? चार्ट अभी वीक है, और आई थिंक जहां पर सिग्नल्स मिल गए हैं इस मार्केट में कि आपको बाय कर लेना चाहिए, वहां पर बाय करो। जहां पर नहीं है वहां पर वेट करिए। रिलायंस ने अभी दोबारा फ्रेश एंट्री की गुंजाइश अभी नहीं दे रहा है वो। तो आपको इसमें खरीदारी करनी कब चाहिए? अब इसके कई सारे रीजन है। सेक्टर से भी महंगा ढूंढने जाओ तो रीजन मिल नहीं रहा है। चार्ट तो वीक है ही, तो फंडामेंटल्स में कुछ सस्ता या अच्छा प्रॉफिट, वो सारी चीजों के पैरामीटर्स में ये महंगा ही लग रहा है अभी भी। सो पॉसिबली एंड वेरी लाइकली ये आपको 1230 और मतलब 1250 एक राउंड फिगर समझिए कि 1250 विच इज 50 से 70 पॉइंट मैक्सिमम, इस रेंज में एक बार मिलेगा। वहां पर आप अपनी पोजीशन को कंप्लीट कर लीजिए। एंड दिस इज अ वेरी गुड सरप्राइज टू मार्केट ऑल्सो कि मार्केट बुलिश हो रही है, उसमें रिलायंस का कंट्रीब्यूशन उतना है नहीं। तो आप ये समझे कि जो दूसरे स्टॉक्स हैं जो सस्ते हैं, प्राइस वाइज ठीक है, उन स्टॉक्स में ज्यादा मजबूती धीरे धीरे करके बनती हुई नजर आ रही है। उसमें कंजप्शन, आईटी, केमिकल इंडस्ट्री, इन स्टॉक्स, इन सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन
बहुत हद तक आपको बढ़ते हुए दिखेगा, समवॉट बैंकिंग स्टॉक्स। तो फिलहाल के लिए 1250 के आसपास में रिलायंस में फ्रेश खरीदारी, अभी अगर नहीं है बिल्कुल भी तो भी मत खरीदो, तो ऐड करने का प्लान करो तो 1250 पर करिए, अभी नहीं। आज सुबह भी रचित जी से बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि 1240, तो आप भी उन्हीं लेवल्स के आसपास 1250 के आसपास कह रही हैं, तो वहाँ पर अगर आप ऐड करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो भले ही बाजार मजबूत है, स्टॉक अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कमज़ोर है तो थोड़ा वेट करने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा और नीचे मिले तो फिर इसमें बाइंग करने के बारे में सोचे, ज़्यादा बेटर है। आज ज्वेलरी वाले स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन है। सेनको गोल्ड, इसके बिजनेस अपडेट्स आए और सेनको गोल्ड की वजह से आप देखिए जो बाकी स्टॉक्स हैं इस पूरे स्पेस में वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस शेयर में आज हमने 13.5% तक का आपको देखा। Q4 के बिजनेस अपडेट्स बहुत मजबूत आए। इनका रेवेन्यू ग्रोथ Q4 में 46% कर रहा। ये वेडिंग सीजन वाला क्वार्टर था, कंपनी ने बोला भी है इस बिजनेस अपडेट में कि ओवर द क्वार्टर ये वेडिंग सीजन स्प्रेड था, जिसमें उन्होंने नए मॉडल्स, नए प्राइजेस, नए जो और डिज़ाइंस हैं वो लॉन्च किए हैं। उसका फ़ायदा इनको इस तरह से मिला है कि FY25 यानी कि पूरे वित्त वर्ष में, पिछले वित्त वर्ष में जहां 21% की ग्रोथ थी, इस बार यानी कि FY26 जो Q4 खत्म हुआ उसके साथ साथ वित्त वर्ष भी खत्म हुआ, करीब 35% की ग्रोथ इन्होंने दर्ज की है। और Q1 FY27 यानी कि अगले क्वार्टर की हम बात करें, जिस क्वार्टर में हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि अप्रैल से शुरू हुआ, कम से कम 20 से 25% वैल्यू ग्रोथ की बात ये करके चल रहे हैं, यानी कि इतना लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और इसी चीज़ को लेकर आप देखिए स्टॉक उत्साहित भी है काफ़ी ज़्यादा। तो इनके बिजनेस अपडेट्स ने पूरे जो सेक्टर का मूड माहौल है ना वो सेट कर दिया। तो सेनको गोल्ड, TBZ, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास इस पूरे स्पेस में। एक किसी को अगर चूज करना है तो सबसे ज़्यादा चमकदार कौन सा है? मैंने PC ज्वेलर्स लिया है, लेकिन वो चमकदार नहीं है, उसके डेटा उतना अच्छा नहीं है, सस्ता है और थोड़ा सा मेरा पुराना नाता है उसके साथ, इसलिए मैंने लिया है। बाकी क्योंकि मैंने उसमें पैसे कमाया भी है और खोया भी है, फिर कमाया, इस बार फिर से लग रहा है कि बच जाएगा कुछ 20-30% जो भी है। बट जैसे कि आपका सवाल बहुत स्पेसिफिक है कि सब में से अच्छा कौन सा लग रहा है, आई थिंक PNG को अगर आप लोग देखें, PNG मेरे पास नहीं है, अगर आप PNG को देखें तो PNG में बहुत अच्छा साफ सुथरा मूवमेंट अपसाइड के लिए बन सकता है। साफ सुथरा का स्टॉक मार्केट में मेरी भाषा में मतलब है सस्टेनेबल। तो अभी 579 के पास में चल रहा है अभी। इस रेंज में भी अगर आप चाहें, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट हुआ है धीरे धीरे एक्यूमुलेशन चल रहा है, ऐसे नहीं कि अचानक से एक स्पाइक आया है। सस्टेनेबल मूवमेंट की निशानियां होती हैं अगर आप फ्यूचर में कभी भी इस चीज को स्टॉक को देखें तो फिलहाल के लिए 579 से 580 की रेंज में PNG यानी पुणे गार्गिल इज समथिंग जो कि आप बाय कर सकते हैं, जिसमें बेयर मिनिमम टारगेट शुड बी 620। हालांकि स्टॉक में क्षमता है, मौका है कि ये 700 रुपए तो आराम से जाएगा, और आपको जो रिस्क लेना है यहाँ पर वो बहुत छोटा है। सिर्फ आपको यहाँ का जो पहला रिस्क मतलब फर्स्ट टारगेट के लिए जो आपका रिस्क है वो है 540 रुपए का। जैसे ही आपका 625 निकल जाए, आप 700 के लिए इसको 590 पर ट्रेड करके बैठ जाइएगा। बहुत ही सेफ ट्रेड आपका बन जाएगा यहाँ पर। और सेनको कैसा लगता है आपको? सेनको भी अच्छा है, लेकिन आपने एक पूछा इसलिए। ठीक है, ओके। तो बेस्ट ऑफ द लॉट PN गार्गिल है। मैं समझी नहीं आपकी वॉइस। मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट ऑफ द लॉट अगर पूरे ज्वेलरी स्पेस में देखें बेस्ट तो ऑफ द आपके लॉट, या बेस्ट ऑफ द लॉट इज PNG, यस। ठीक है, परफेक्ट है। अब आइए आप रिटेल स्पेस पे। रिटेल में डीमार्ट के बिजनेस अपडेट्स आए हैं। डीमार्ट अपने बिजनेस अपडेट्स पर रिएक्ट कर रहा है। 3.5% का आज हमने स्टॉक में जंप देखा है। इनके भी बिजनेस अपडेट्स अच्छे आए हैं। इंट्राडे में शेयर 4518 रुपये तक चला गया था जब मैंने लास्ट देखा था। और इनके जो Q4 में स्टोर काउंट की संख्या है, स्टोर काउंट जो है वो 500 पर पहुंच गई है। और रेवेन्यू ग्रोथ भी 18.9% रहा है। 14,462 करोड़ वाला रेवेन्यू बढ़कर 17,204 करोड़ रुपये पर पहुंचा है। मैम, ये उस समय है जब हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन से इनको भरपूर प्रेशर देखने को मिल रहा है, कंपटीशन मिल रहा है। उसके बावजूद अगर ये 19% की ग्रोथ दर्ज कर रहे हैं ना मैम, इनका 2 से 3 साल का जो CAGR ग्रोथ रहा है ना 17 से 18% के रहा है। इन लाइन विद दैट या फिर उससे हल्का सा बेटर ही इन्होंने क्लॉक किया है। और यही कारण है कि मॉर्गन स्टैनली जैसे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने इसकी जो रेटिंग है उसे बढ़ाकर अपग्रेड करके ओवरवेट कर दिया और 5,188 रुपये का टारगेट अब आ गया। आप भी इत्तेफाक रखती हैं, इतने टारगेट्स आ सकते हैं, अपसाइड है, इतनी गुंजाइश है इसमें चार्ट में? यस, और आई थिंक वी वर अहेड, क्योंकि हमने 27 मार्च को ही मेंबर्स को 27 मार्च को मैंने डीमार्ट को मेंबर्स को बाय कराया है। रेंज थी 3925 के पास में,
और 4200 से 4400 के टारगेट की बात की थी 3 महीने के दायरे पर। जल्दी ही वो टारगेट्स आ गए हैं। तो यस, तो अभी भी जो इन्होंने जो टारगेट दिया है, इस रिपोर्ट से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि मेरा जो व्यू था वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से था कि कम से कम इतने में इतना तो आ जाएगा आराम से, और वो हो गया। वो मुश्किल से 27 मार्च से 10 दिन भी नहीं लगे पूरे। तो फिलहाल के लिए 5000 का जो टारगेट है बहुत पॉसिबल है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही स्टॉक ढूंढ रहे हैं। वैसे यू नो व्हाट संदीप जी, मुझे जहां तक याद आ रहा है, हम लोगों ने मतलब इसको शुरुआत के साल के शुरुआत में भी डिस्कस मैंने किया है कि अगर ये आपको 3500 3700 के आसपास मिले, ये बढ़िया बढ़िया ये बाइंग रेंज बनेगा, बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी। एंड वहां से ही मतलब फिर वहां पे वो स्टॉप लॉस नहीं आया, मेरे जहां तक आई कैन रिकॉल 3200 समथिंग वाज द स्टॉप लॉस, आया नहीं। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं तो 4500 पर है ये। तो अच्छा काउंटर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर थोड़ा सा आप ये भी समझ लें, जो आपने एक और बात हाईलाइट की है कि ऑनलाइन इतना प्रेशर होने के बाद भी इनके बिजनेस को कोई खास असर नहीं आया। एक और एग्जांपल हम लोग वीएमएम में देखते हैं, विशाल मेगा मार्ट में, वहां पर भी मार्केट बढ़ रही है। तो नुकसान हुआ किसका? नुकसान जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स थे ना, जो छोटे छोटे प्रोविजन स्टोर्स थे, वहां पर जो है बड़ी समस्या दिख रही है, बहुत ही स्मॉल स्केल पर, क्योंकि प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो गई है उनके पास से। और ट्रेंड ये है कि लोग जो है एक शॉपिंग मतलब जैसे मार्ट्स में जैसे शॉप करने वाला जो ट्रेंड है, वैसा सा लोगों में आ रहा है। और ये न्यूक्लियर फैमिली जो चल रही है उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। बाकी फिलहाल के लिए जो नुकसान है, ना तो ऑनलाइन में है और ना ही जो बड़े स्टोर्स हैं, जो मेगा स्टोर्स जिनको हम कभी कभी मैं बोल देती हूँ, जो बड़े सुपरमार्केट्स हैं, वहां पर भी नहीं है। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो लिस्टेड है भी नहीं, तो आपको उनसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो जो लिस्टेड है वहां पर आपका फायदा बन रहा है। बट यस, एज एन मार्केट पार्टिसिपेंट मैं ये जरूर बोलूंगी कि इनकी ग्रोथ से जो छोटे दुकानदार है उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, और हो रही है। दे आर जस्ट लाइक वैनिशिंग, गायब हो रहे हैं बेचारे। ठीक है, आपने अपने मेंबर्स को तो मैम कमाई करवा दी कुछ ही दिनों में, इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। हमारे एक और दर्शक हैं, उनकी भी ज़रा मदद कर दीजिए। सौरभ गोयल जी कह रहे हैं कि मेरे पास डीमार्ट के शेयर 4102 रुपये पर लिए हुए हैं, 4102 रुपये के प्राइस पर। कह रहे हैं कि मैंने 4950 भी देखा है, और मैंने इसी अपने होल्डिंग टेन्योर में 3600 भी देखा है। तो 1350 रुपये का मूवमेंट इन्होंने देख लिया मैम, ऊपर से नीचे तक। 4950 ऊपर में, 3600 नीचे में। अब ये 4100 वाला अभी भी मुनाफे में है, 400 रुपये के आसपास का। अब सवाल इनके मन में है कि मैं अपना मुनाफा कहाँ पे बुक करूं? अभी तो नहीं, 5000 का टारगेट जो रिपोर्ट्स के थ्रू आया है, ये तो कम से कम है। मेरी एक्सपेक्टेशन, अगर मतलब समटाइम्स आई साउंड सो बुलिश, ओवर बुलिश लगती हूँ, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस दैट हैपेंस। कई बार मैं ओवर बेरिश भी लगती हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि यार पूरा मार्केट डूब जाएगा क्या, बट दैट हैपेंस। तो कहने का मतलब ये है, 5000 इस बेयर मिनिमम, जहां पर आप पहली प्रॉफिट बुकिंग आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप थोड़ा और होल्ड कर जाइए, 5200 तक आ सकता है ये। तो इन्होंने जो डायरेक्शन दी है 5000 की, उससे मैं एग्री करती हूँ। हम लोग तो पहले से ही हैं, आप बट 5200 तक, 5200 तक का भाव है जो डीमार्ट में आ जाएगा। मेरी सलाह में अगर आप एक सिंसियर सलाह पूछे मेरी, तो 5200 पर आप चाहे तो अपनी पोजीशन को पूरा बुक कर सकते हैं। अभी तो आप शिद्दत से होल्ड करिए, क्योंकि आपने डाउनफॉल भी देखा, स्टॉप लॉस नहीं काटा, फिर आपने होल्ड कर लिया ये सोच के कि बिजनेस में दम है, जो कि था भी। तो अब दिस इज द टाइम, थोड़ा सा और पेशेंस रखो, लाइक 4-5 महीने मैक्सिमम आ जाएगा आपको अच्छा टारगेट। और पेशेंस के लिए तो क्या ही रही है, एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए इनको। स्टॉप मैंने हिट नहीं करा है। फिर भी स्टॉप लॉस देखिए, अभी के ट्रेंड के हिसाब से आप स्टॉप लॉस मत रखिए, क्योंकि आप अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो फिर इतने दिन आपने जो उसको होल्ड किया 4100 से 3600, फिर आप कहीं ना कहीं बीच में लगा कट भी नहीं जाएंगे, पाएंगे। सही, मैं समझ गया आपकी बात। लगा भी नहीं इन्होंने, पाएंगे। जिन्होंने हाँ 4100 पे लेकर 3600 देख लिया, फिर वो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे। ठीक है सौरभ जी, आप फील मत करिए, लेकिन आपके ये जो होल्डिंग पैटर्न है उससे पता चल रहा है कि स्टॉप लॉस आप नहीं लगा पाते हैं, या फिर नहीं लगाया आपने, और अब लगा भी नहीं पाएंगे। मैंने कोशिश करी पूछने की, लेकिन खैर। पीएसयू बैंक्स को देखिए मैम। पीएसयू बैंक इंडेक्स में ओवरऑल आप देखिए, आज हमने 1.5% तक का उछाल देखा। 5 पीएसयू बैंकों में खासतौर पे आप देखें ना, तो आज बहुत ही ज़बरदस्त मूव आपको दिख रहा है, 4% तक का मूव है। बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं ना मैम, ये पूरा बाजार में हम देख रहे हैं कि तेज़ी का रंग भर रहे हैं। तो हमने आज बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स देखे, बैंक ऑफ इंडिया के देखे, हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के देखे, पीएनबी के नंबर्स, आई थिंक कैनरा बैंक के भी नंबर्स आए हैं। तो इनके जो डिपॉजिट्स और जो एडवांसेस ग्रोथ आए हैं ना मैम,
बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छे हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इन पीएसयू बैंकों में काफ़ी अच्छा रुझान बन रहा है। अब सवाल यहाँ पे भी यही है जो मैंने आपको ज्वेलरी स्टॉक्स में पूछा था। जी। बैंकिंग स्टॉक्स में पहली बात तो अगर खरीदारी का मौका आ गया है तो कहाँ पे फोकस करें? बेस्ट ऑफ द लॉट बताइए, एक कोई या दो। ऑलराइट। तो एक छोटी सी एक स्टेटमेंट जरूर दूंगी। ऐसे कोई मूवीज में बोलते हैं ना, पॉलिटिशियंस लोग बोलते हैं, अरे ये जनता है सब भूल जाती है। तो एक नया इवेंट आया तो पुराना इवेंट का असर पूरा वैनिश हो जाता है। तो वैसा सही कुछ स्टॉक मार्केट में भी होता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। मैं तो तो डर गया था, इंसानी कभी मेरे ऊपर तो नहीं आ रही ये लाइन। इट्स अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, क्योंकि प्राइस भी पुरानी बातें भूल जाते हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया मार्केट में होता ही रहता है। तो ये मैंने इसलिए बोला है कि अभी तो पूरे दिन भी नहीं हुए जब हम लोग बैंकिंग स्कैम्स की बात कर रहे थे। अब हम वापस से उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां पर हम उस चीज को ओवरसाइट करके, जो कि प्राइस सजेस्ट कर रहा है, वी हैव टू उस चीज को ओवरसाइट करके अब हम नई बैंक की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने लगे हैं। एंड दैट्स व्हाट द ह्यूमन बिहेवियर जो मार्केट को डिराइव करता है, आगे भी करेगा और हमेशा करता रहता है। वेल, आपने जो बेस्ट ऑफ द लॉट की बात की है, इन सब में से एक तो मुझे पीएनबी अच्छा लगता है, जो पहले भी अच्छा लग रहा था। और आज मुझे सेंट्रल बैंक, ये दो बैंक्स थे जो पीएसयू पे मेरी नजर रहती है, तो मैंने सेंट्रल इन बैंक दोनों आपने बैंक्स पहले भी पर। कहा था जी, आई रिमेम्बर। हाँ, यस। तो सेंट्रल बैंक एंड पीएनबी, रिस्क कम है, दोनों में ही रिस्क कम है। अगर आप पीएनबी स्पेसिफिकली पूछेंगे 106 पर है। आप सिर्फ स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करिए 99, 100 के नीचे 99 का एसएल मेंटेन करिए। कम से कम पहला टारगेट आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखें, स्विंग ट्रेड के हिसाब से 112 रुपए का होगा। बाकी अगर आपके अंदर मतलब मार्केट अगर रिकवरी पूरी कर जाए तो फिर नए हाईज है। बट फेयर इनफ एक फर्स्ट टारगेट 112 का तो आ ही जाएगा, इतना तो पॉसिबिलिटीज है ही। बाकी अगर आप रखना चाहें तो बुरा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक बार इसने 112 या 120 एक्चुअली निकाल दिया तो दोबारा फिर 106 वगैरह आने वाला है। फिर ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स नए हाई की बात होगी। अब उसको समय कितने लगेगा वो मैं नहीं बोल रही हूँ, 3 महीने या 1 साल या 1.5 साल, बट वही पॉसिबिलिटीज है। तो आज के बायर का लॉस होना बहुत ही लेस प्रोबेबिलिटी है, आज बायर बन सकते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा है सेंट्रल बैंक, 33.74 पर है, इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस यहाँ पर 10% का 30 रुपए के पास में रखिए, 30 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। कम से कम अपसाइड के लिए 37 से लेकर के 45 के टारगेट, ये ज्यादा परसेंटेज वाइज ज्यादा गेन दे जाएगा। तो सस्ता आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ओवर वेटेज कर ले। दोनों की क्वांटिटी प्राइस टिकट साइज में 1/3 का 3 गुने का फर्क है। तो क्वांटिटी जो भी वेटेज रखते हैं बहुत समझदारी से रखिए, क्योंकि पोजीशन बनाने से ज्यादा मैनेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप अपने व्यू को होल्ड कर सके, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके।